अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रफ़िया और मेरा चैनल है रफ़िया कुकिंग हाउस। कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा बहुत दिल की गहराइयों से थैंक्स, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और लाइक करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ खट्टे मीठे नॉर्मल साइज़ के जो ऑरेंज है उनका जूस। जैसा कि आपको पता है रमज़ान आने वाला है और तो रमज़ान में खट्टे मीठे जूस बहुत अच्छे लगते हैं। तो आजकल सीज़न है ऑरेंज का और जब तक रमज़ान आना है ये सीज़न ख़त्म हो जाना है। तो उससे पहले पहले आप ऐसा करें कि मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इन्जॉय करें। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, ऑरेंज लिए हैं मैंने 2 किलो ऑरेंज लिए हैं और किलो मैंने शुगर ली है। ठीक है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और आधा चम्मच चाय वाला मैंने लिया है ऑरेंज जूस में डालने के लिए ऑरेंज कलर। तो 1 गिलास मैंने पानी का लिया है, वो इसकी चाश बनाने के लिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तेज़दार छुरी लेंगे और ये हैंड से हम बनाएंगे जूस। ऑरेंज को हम इस तरह से कट लगा लेंगे बड़े एहतियात से, ताकि हाथों पे ना लगे। तो ऐसे 2 पीसेस करके हम बिस्मिल्लाह इसके ऐसे जूसेस निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ना लाइट की कोई परवाह है और ना ही कोई हमें ऐसी मशीनरी की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से जूस हमारा निकल जाएगा। इस साइड पे हम इसके पार्ट्स रखे जाएंगे। तो व्यूअर्स, बहुत आसानी से बहुत खूबसूरती से आपने ऐसे ही सारे जूसेस निकाल लेने हैं और मिलते हैं ये जूस निकालने के बाद आपसे। ओके, तो व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से हम जूस निकाल रहे हैं। बहुत अच्छे से जूस बन रहा है हमारा। मैंने कहा अपने व्यूअर्स को दिखा दूं। अभी मैंने 4 लेमन का मैंने ऑरेंज का जूस निकाला है। ये देखें, बहुत ही आसानी से बहुत ही खूबसूरती से इसका पार्ट्स जो रह जाते हैं बीज वगैरह साइड पे निकल आते हैं। ऐसे ही हम सारे माल्टों को कट लगा लेंगे। तो फिर ऐसे ही सारे माल्टों को कट लगा लेंगे और हम बनाएंगे। तो जी वीवर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रोसीजर। और हमने ली है एक कढ़ाई, उसमें मैंने 1 गिलास जो मैंने आपको पानी का बताया था वो मैंने डाला। अब उसमें मैं डालूँगी 1 किलो चीनी। और चीनी डालने के बाद मैं आपको जूस का बताती हूँ कि उसको करना क्या है। पहले आप थोड़ी सी चाश बना लें, हल्की आंच पे आपने चमचा चलाते जाना है और ठीक सा हमने इसका बना लेनी है चाश। ठीक है, चाश बनाने के बाद हम ऐसा करते हैं कि दूसरी तरफ हम ये लेते हैं छलनी और तब तक हम छान लेते हैं अपना ऑरेंज जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूस को हम इसलिए छान लेंगे क्योंकि छोटे छोटे जो होते हैं ना बीज वगैरह और इसकी जो लम्स गुठलियाँ सब कुछ निकल जाएगा। तो यहाँ से देखें, हमने अच्छे से इसको छान लिया है जूस को। देखें, काफ़ी ठीक सा हमारा जूस बना है और इस चीज़ को हम साइड पे कर देंगे। ठीक है, तो इस जूस को हम डालेंगे चूल्हे पे, जो मैंने कढ़ाई रखी है उसमें चीनी डाल के। तो व्यूअर्स, हमारी चीनी काफ़ी मिक्स हो चुकी है काफ़ी हद तक। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ऑरेंज जूस। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ऑरेंज जूस हमारा निकला है। फिर भी अगर आप ऐड ना करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, आप कलर यूज़ ना करो, लेकिन बेस्ट है कि थोड़ा सा चेक कर लें, थोड़ा थोड़ा डाल के, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हमने जब इसको सर्व करना है गिलासों में आइस शुगर डाल के, साथ इसमें जो भी बर्फ़ वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उसमें ये पतला हो जाएगा, मतलब इसका कलर फीका हो जाएगा। इसलिए हम ½ टीस्पून जो हमने लिया था वो ऐड कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे तक पकाते रहेंगे। साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 चम्मच और इसको फ्लेम को मीडियम करके इसको हम आधे घंटे से 35 मिनट तक हम इसको पकाते हैं। फिर मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो जी व्यूअर्स, इस स्टेज पे आके हम देखें काफ़ी थिक हो गया हमारा ये ऑरेंज जूस। देखें, इस तरह का ही हमें चाहिए था। अब काफ़ी पानी देखें खुश्क हो गया, हाफ रह गया।
तो अब हम इसमें इस स्टेज पे आके डालेंगे 1 चम्मच टाटरी का, ताकि ऑरेंज जूस खट्टा हो जाए, बहुत प्यारा सा। तो व्यूअर्स, इसको अब हम आंच को बंद करते हैं और ठंडा होने तक आपसे मिलते हैं। तो व्यूअर्स देखें, ठंडा हो गया है हमारा ऑरेंज जूस। अब हम इसको एयर कंटेनर या किसी बोतल में सेव कर लेंगे और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो व्यूअर्स देखें, ठंडा हो गया है ऑरेंज जूस। हम इसको एक कंटेनर में, जग में या बोतल्स में डाल के तो सेव कर लेंगे। इसी तरह देखो कितना थिक हो गया माशाल्लाह से। अब हम आपको दिखाते हैं यूज़ करके। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का ऑरेंज जूस, माशाल्लाह से बहुत थिक और बहुत ही मज़े का बना है। तो ऐसे ही आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं रमज़ान मुबारक की रिलेटेड आपको ऐसी ही वीडियोस बना के दिखाती रहूँगी। आपकी जो फरमाइश है मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। और मेरी रेसिपी को आपने शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्यारा सा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।